हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ। देखेंगे आज हम लोग 12 जुलाई के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके 17th बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और अन्य किसी एग्जाम्स में भी आपको ये करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग और देखते हैं क्या क्या आज क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने हैं। तो हमारा मॉडल सिंपल है कि पहले आपको क्वेश्चन के फॉर्म में टॉपिक को लाया जाता है, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ऑन जुलाई 8 प्राइम मिनिस्टर मोदी लेफ्ट फॉर हिज ऑफिशियल 3 डे विजिट टू रशिया एंड विच कंट्री। आपको बताना है कि अभी 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रूस की अपनी आधिकारिक 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए। ठीक है, और कौन सा देश उन्होंने विजिट किया, इसके बाद रशिया के बाद और कौन से देश लोग वो गए। आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया, बी यूक्रेन, सी फ्रांस या डी चाइना। तो देखिए जो सही उत्तर आपका हो जाएगा डेट इज ए ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो जस्ट रशिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ऑस्ट्रिया गए हैं। तो देखते हैं हम लोग इस न्यूज़ को कवर करते हैं। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल पे एन ऑफिशियल विजिट टू द रशियन फेडरेशन। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सॉरी, कि रशिया और उसके बाद कौन सी कंट्री गए, तो रशिया और रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, ध्यान रखना ये टोटल 8 से 10 जुलाई में मैंने कवर किया। ओके, प्राइम मिनिस्टर विल बी इन मॉस्को ऑन, वो 8 से 9 जुलाई कहाँ थे, मॉस्को में थे। ठीक है, एट द इन्विटेशन ऑफ वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इन्वाइट किया था। ठीक, टू होल्ड सेकेंड इंडिया रशियन 22nd इंडियन रशियन एनुअल समिट। तो 22nd इंडियन रशियन एनुअल समिट को होस्ट करने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया गए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, 8 से 9 जुलाई को। उसके बाद कहाँ जाते प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर विल देयर आफ्टर, उसके बाद ट्रैवल टू ऑस्ट्रिया। ध्यान रखना ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग 9 to 10 जुलाई। This will be the first visit by Indian Prime Minister to Austria after 41 साल के बाद। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, 41 साल के बाद कोई हमारा प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के लिए विजिट किया है। ठीक है, ध्यान रखना इस कहीं ना कहीं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन को स्ट्रांग बना रहा है ये सब चीज़। ओके, फिर आगे बात करें, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शंस हैं, ए शोभा नायर, बी पीयूष पांडे, सी विवेक अग्निहोत्री और डी अरुंधति रॉय। तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पीयूष पांडे। ठीक है, तो बी पीयूष पांडे सही आंसर। कवर करते हैं इस न्यूज़ को हम लोग। तो देखो, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, याद रखना बुक का नाम क्या है, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी भाई कौन सा जर्नलिस्ट का नाम क्या है, पीयूष पांडे। ठीक है भाई, जर्नलिस्ट पीयूष पांडे offers reader an intimate look into the life of one of the India's most respected actor। आप लोगों को पता है मनोज वाजपेयी कितने फेमस है, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे मूवीज़ फेमस हुए हैं। ठीक है, आप अगर बात करें तो गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और फैमिली मैन वेब सीरीज भी। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रुद्रम 1 मिसाइल। रुद्रम 1 मिसाइल विच टाइप ऑफ स्ट्राइक मिसाइल इट इज। रुद्रम 1 किस तरह का स्ट्राइक मिसाइल। ऑप्शन से आपका ए सरफेस टू सरफेस, बी एयर टू सरफेस, सी एयर टू एयर और डी बोथ ए एंड बी। तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा, रुद्रम जो है एक तरह का एयर टू सरफेस मिसाइल है, इस चीज का ध्यान रखना, हवा से सतह पे मार करने वाला मिसाइल। ठीक है, रुद्रम 1। आगे देख लेते हैं क्या चीज़ है। डिफेंस रिसर्च डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फाइड, अभी हाल ही में उसने सक्सेसफुली टेस्ट फाइड किया इंडिजीनियस भारत में बना हुआ एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम क्या है, रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल। ध्यान रखना दिस इज एन एयर टू सरफेस मिसाइल, हवा से सतह पे मार करने वाली। ठीक है, हवा से मतलब क्या हुआ कि फाइटर प्लेन उड़ते रहेगा, फाइटर प्लेन में मिसाइल लैस रहेगा। ठीक है, फाइटर प्लेन जैसे चाह मिसाइल को छोड़ना, मिसाइल हिट कर जाए। ओके, सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, विच हैज़ बीन डिजाइन फॉर द इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, पहले क्या होता है वायुसेना के लिए ही होगा, ये लड़ाकू विमान में लैस होगा। इट इज इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन एयरफोर्स, कौन सा लड़ाकू विमान में, तो सुखोई। ठीक है, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में ये
लगा रहेगा, ठीक है। तो उसी से वो सुखोई से ही हिट कर देगा जमीन पे, ठीक है। एयर टू सरफेस मिसाइल है, याद रखना, रुद्रम 1। आगे मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिटी इज द वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा, बहुत ही धार्मिक चीज है, बहुत ही ट्रेडिशनल, काफी दिन से चला रहा रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ का रथ यात्रा कौन से शहर में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके ए वाराणसी, बी पुरी, सी हरिद्वार या डी ऋषिकेश। या वेरी गुड, हमको पता था, ये काफी फेमस है, काफी लोग को पता होगा। आंसर क्या है? बी पुरी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग को। अभी कुछ दिन पहले रथ यात्रा वहां पे हुआ। तो रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है, लॉर्ड बालभद्र एंड देवी सुभद्रा बिगैन इन पुरी उड़ीसा ऑन 7 जुलाई 2024। 7 जुलाई 2024 को क्या रहता है? बहुत भव्य समारोह होता है, बहुत लोग जुटते हैं, बहुत श्रद्धा और आस्था है लोगों में, ठीक है, लॉर्ड जगन्नाथ के प्रति। आगे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट वोन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024? द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 किसको दिया गया? तो आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी गुजरात। तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा, बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड अभी किस स्टेट को दिया गया? दैट इज ए महाराष्ट्र, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी किसने दिया? 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी हैज अनाउंस्ड दैट महाराष्ट्र हैज वोन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। किसी के क्षेत्र में अगर कोई राज्य सबसे आगे है तो वो हमारा महाराष्ट्र को इस बार ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, 2024 के। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मित्र वन इनिशिएटिव? तो मित्र वन इनिशिएटिव अभी हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा चलाया गया या शुरू किया गया है? सही है, ऑप्शन क्या क्या है आपका? मध्य प्रदेश, डी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज सी उत्तर प्रदेश, ठीक है। मित्रा वन इनिशिएटिव, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखो योगी आदित्यनाथ, ठीक है, यूपी के सीएम, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च मित्रा वन, मतलब समझ लो कि वन जंगल का दोस्त वाला, इस तरह से चीजें निकल के आ रही। मित्रा वन एज पार्ट ऑफ द ट्री प्लांटेशन मास कैंपेन 2024। तो ट्री प्लांटेशन मतलब पेड़ रोपो अभियान, मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे मनाया गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑन द बॉर्डर्स ऑफ उत्तर प्रदेश और नेपाल, यूपी और नेपाल के बॉर्डर में ये चीज बनाया गया, यूपी और नेपाल के बॉर्डर में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि मित्र वन, जो कि जंगल का दोस्त का मैसेज जैसा आता है, पेड़ लगाओ अभियान किया गया मास लेवल पे नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच में, ठीक है। और ये आगे मूव करते हैं, वेयर इज द 2 डे प्रोग्राम? हाँ, क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द 2 डे प्रोग्राम कॉल्ड नो योर आर्मी ऑर्गेनाइज? तो नो योर आर्मी, ये 2 दिन का प्रोग्राम कहाँ ऑर्गेनाइज किया? आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़ में, बी न्यू दिल्ली, सी लेह या डी पठानकोट। क्या है क्वेश्चन? 2 डे प्रोग्राम कॉल्ड नो योर आर्मी कहाँ ऑर्गेनाइज किया? आपके ऑप्शन बता दिया मैंने। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नो ईयर प्रोग्राम जो अभी किया गया वो लेह में, ठीक है, लेह डिस्ट्रिक्ट में किया गया। थोड़ा जानते हैं इस चीज़ के बारे हम लोग। तो देखो एज अ पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ कारगिल विजय दिवस, अब तुमको पता है कि कारगिल दिवस, विजय दिवस मनाया जाता है कब? 26 जुलाई। यहाँ ध्यान रखना, कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ प्रोग्राम्स उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे जुलाई का महीना आ गया तो कुछ कुछ मनाना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी की शुरुआत में, इसी सीरीज में कारगिल विजय दिवस के मनाने के क्रम में शुरुआत में ही अभी कारगिल विजय दिवस के इवेंट्स के लिए लद्दाख में अभी 2 दिन का मोटिवेशनल इवेंट किया गया, 2 डे का मोटिवेशनल इवेंट किया गया ऑन द थीम नो योर आर्मी। नो योर आर्मी थीम के मतलब ये अपने आर्मी को, अपने सेना को जाने, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? लेह डिस्ट्रिक्ट, लेह में, ठीक है, याद रखना इसको, लेह में इस चीज को ऑर्गेनाइज किया गया। कारगिल विजय दिवस इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर, बता दिया मैंने आपको, 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, ओके। टू कॉमेमोरेट, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कारगिल विजय दिवस के थ्रू हम लोग पाकिस्तान से जो जंग जीते थे कारगिल युद्ध में 1999 में, उसी को दर्शाने के लिए ये चीज को मनाया जाता है, ठीक है। तो नो योर प्रोग्राम या फिर नो योर आर्मी प्रोग्राम लेह में मनाया। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि
रिसेंटली हु वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अभी किसने जीता? आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स लेक्लर, बी मैक्स वेरस्टेपन, सी कार्लोस एल्कार्स, या डी लुइस हैमिल्टन। काफी फेमस पर्सनालिटी है, आई थिंक आप लोग को ये आंसर पता होगा। या वेरी गुड, दैट इज डी लुइस हैमिल्टन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये काफी फेमस है आपके फार्मूला 1 रेस में। तो लुइस हैमिल्टन हैज वोन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024। ठीक है, याद रखना ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ओके, बिकेम द फर्स्ट F1 ड्राइवर टू विन एनी ट्रैक। किसी ट्रैक को 9 टाइम जीतने वाले ये फर्स्ट ड्राइवर बनते हैं। और लुइस हैमिल्टन ऐसे हैं जो इन्होंने F1 रिकॉर्ड में अगर बात करें फार्मूला 1 में तो 104 बार जो खिताबों को जीता है। ठीक है, तो ये याद रखना फार्मूला 1 में 104 बार जीते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर ट्रैक को 9 टाइम जीतने वाले ये पहले फार्मूला 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ whom हैज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पार्टनर फॉर द ओलंपिक गेम्स? आपको पता है पेरिस ओलंपिक हो रहा है, आपको बताना है कि पेरिस ओलंपिक के लिए या फिर और भी ओलंपिक्स के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किसके साथ पार्टनरशिप सेट किया है? आपका ऑप्शन है ए बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या रिलायंस इंडस्ट्रीज, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपका सही आंसर हो जाएगा दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज बीपी। ठीक है, याद रखना है, देख लेते हैं हम लोग। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीएल हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप किसने? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ठीक है, ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप किया एज द ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर। मतलब कि आईओसीएल को एक तरह से मतलब कि क्या बोलता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या होगा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को फंडिंग करेगा बीपीसीएल, या फिर कोई भी और भी जरूरतों को पूरा करेगा बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम। कौन कौन से ओलंपिक के लिए? तो हमारा जो अभी चल रहा है पेरिस ओलंपिक 2024, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि इस बार का जो ओलंपिक है पेरिस में चल रहा है, उसको हम लोग पेरिस ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं। और अगला जो होने वाला 2028 में वो कहाँ होगा? लॉस एंजलिस। ठीक है, तो लॉस एंजलिस 2028 में जो होगा उसमें भी आपका बीपीसीएल पार्टनर है, हेल्प करेगा। ठीक है, तो याद रखना। आगे अगर बात करें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा हैज थैंक्ड बीपीसीएल फॉर दिस पार्टनरशिप। यहाँ पे बोलने का मतलब सिर्फ यही, आप लोग ध्यान रखना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा, जिन्होंने बीपीसीएल को थैंक यू किया है इस चीज़ के लिए कि वो पार्टनर बने हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर टू बी रैंक्ड नंबर 1 इन आईसीसी 20 इंटरनेशनल? आईसीसी इंटरनेशनल कौन सा ऐसे फर्स्ट इंडियन है जो कि पहली बार ऑलराउंडर के श्रेणी में फर्स्ट रैंक आया है उनको? आपके ऑप्शंस है ए हार्दिक पांड्या, बी अक्षर पटेल, सी विराट कोहली, या डी रोहित शर्मा। ये आप लोग को ऑलरेडी कराया जा चुका है पिछले क्लास में, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही था, ये एक शॉर्ट एंड क्रिप्स टॉपिक आपके लिए। और ऐसे अगर आप डेली क्लास करेंगे तो आप मतलब एट द एंड ऑफ द वीक काफ़ी कंटेंट हो जाए आपके पास। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, डेस्टिनेशन आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर इसी तरह हम लोग शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।